एक भक्त हुए भगवान के बड़े प्यारे, उड़ीसा में रहते थे वो, उनका नाम था सालवेग, आपने नाम सुना होगा। मैं उनके जीवन की बड़ी प्यारी घटना आपको थोड़ा जल्दी सुना दूं, आप ध्यान से सुनना। बोलो जय श्री कृष्ण। ये विच विच में हिंदी न लाया था क्यों, कुछ इतनी संगत भी बैठी है भैया, है ना। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद। भगवान के एक प्यारे भक्त हुए सालवेग, वे उड़ीसा प्रांत में रहते थे, जाति से मलेच्छ थे, मुसलमान थे। उनकी माता ने उनको बचपन से भक्ति करना सिखाया। उनकी माता ब्राह्मणी थी, उन्होंने बचपन से भक्ति करना सिखाया और यही सिखाया कि तुम्हारे प्रभु जगन्नाथ है। खूब उनकी कथाएं सुनाती थी, अच्छी अच्छी बातें भगवान के बारे बताती थी। तो सालवेग जैसे जैसे बड़े हुए तो समझो उन्होंने भक्ति की, भजन किया, कथा सुनी, भगवान के चरित्र सुने, वो भगवान से प्रेम भी हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। यही तो लाभ है कथा का, कथा का यही लाभ है कि कथा सुन के ना भगवान से प्रेम हो जाता है, चाह बढ़ जाती है, दर्शन की प्यास बढ़ जाती है। अभी कल हम चर्चा कर रहे थे कि अभी संगत के साथ वृंदावन जाने का मौका शायद मिलेगा भगवान की कृपा से। वृंदाकाश भैया उन्होंने तैयारी की, तालियां भले आप पहले बजा लो, फिर आपको अच्छी बात बता रहा हूं, है ना। तो मैं यही सोच रहा था कि जब से हम भक्तमाल कर रहे हैं ना, तो भक्तमाल पढ़ने का अवसर मिला, दूसरे संतों की भी हम कथा सुनते हैं, तो हमने ठाकुर जी की जितने भी भगवान वृंदावन में विराजमान है, चाहे बाके बिहारी हो, राधा वल्लभ हो, राधा रमण लाल हो, जितने भी प्रभु के सुंदर स्थान है, उन सब की हमने कथा सुनी है कि कैसे प्राकट्य हुआ, कैसे भक्तों ने भगवान को वहां पर प्रकट किया अपने भक्ति से, प्रेम से। आज तक हम 11-15 बार होके आए वृंदावन, पर अभी जो जाएंगे ना तो मुझे लगता है प्यास और बढ़ गई है दर्शन करने की। ये हकीकत बात है। क्यों? क्योंकि कथा सुनी है। पहले ये कथा नहीं सुनी थी कि भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ, या सुनी भी थी तो बस 2 मिनट की सुनी होगी जल्दी जल्दी में, पर जब खुद पढ़ी, खुद संतों के मुख से सुनी, तो अब लगता है अरे अब अगर हम राधा वल्लभ जी जाएंगे तो बड़े पावन दर्शन होंगे। अब हम बाके बिहारी जी जाएंगे तो वैसे दर्शन नहीं होंगे जो 11-15 बार पहले हुए, इस बार अलग होंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। ये कोई मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, ये केवल मैं आपको कथा की महिमा बता रहा हूं कि कथा में इतनी शक्ति है कि वो हमारा प्रेम बढ़ाती है, वो हमारा भाव बढ़ाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद। और कोई बात नहीं भैया। तो सालवेग जी बचपन से उन्होंने भगवान जगन्नाथ की कथा सुनी। एक दिन अपनी माता से पूछ लिया, अम्मा बचपन से जिसकी कथा सुनाती है वो भगवान के कभी दर्शन कराएगी, कभी वो भगवान दिखाएगी भी, कभी भगवान मुझसे मिलने आएंगे, मुझे दर्शन देंगे, या मैं कभी भगवान के दर्शन कर पाऊंगा। तब माता रोने लगी। उसने कहा, बेटा मैं क्या करूं, तुम्हारे पिताजी जो हैं मुसलमान हैं और उनका जाना, उनके परिवार का जाना, प्रवेश वहां निषेध है, मंदिर में हमको जाने नहीं देंगे। चलो जाने दे भी दे किसी कारण, पर तुम्हारे पिताजी भगवान को मानते नहीं, वो बड़ा गुस्सा करेंगे, मुझे तो नहीं लगता तुम्हें जाने देंगे। ओ सालवेग जी रोने लगे। अब उम्र बड़ी हो गई, रोने लगे। एक बार की बात, रोते रोते माता को कहते, अम्मा ये इतनी सारी भीड़ हमारे गांव से कहां जा रही है? बोलो जय श्री कृष्ण। ये इतनी भीड़ कहां जा रही है? तो माता ने कहा, बेटा आज रथ यात्रा का पावन दिन है, ये सब वहीं जा रहे हैं रथ यात्रा में शामिल होने। बोले उसमें क्या होता है? बोले उसमें भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं, रथ पे उनको विराजमान करते हैं और वो नगर भ्रमण होता है, जबरदस्त लाखों की भीड़ आती है, रथ यात्रा होती है। अच्छा, ये सब वहीं जा रहे हैं? हाँ। सबको भगवान दर्शन देंगे? हाँ हाँ। मुझे नहीं देंगे? बोलो जय श्री कृष्ण। अब मुझे नहीं देंगे? तब माता ने उस दिन कह दिया, बेटा अगर तुझे इतनी प्यास है दर्शन की तो तू मुझसे क्यों कहता है, भगवान जगन्नाथ से ही कह, उन्हीं को प्रार्थना कर, वो तेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। अच्छा फिर मुझे जाने का मौका मिलेगा? तब माता ने बड़ी बात कह दी, कहा बेटा तुझे जाने का मौका मिले चाहे न मिले, तेरा प्रेम सच्चा होगा तो भगवान जगन्नाथ तेरे पास खुद आ जाएंगे।
वो खुद ही कोई ना कोई व्यवस्था कर देंगे, तू बस प्रेम से पुकार कर उनको, प्रेम से बुला। तब जिस तरफ जगन्नाथपुरी की दिशा थी उनके गांव से, जिस तरफ भगवान का मंदिर था, उस तरफ देखकर, मंदिर नहीं दिख रहा सालवेग को, अपने घर की छत पर खड़े होकर मंदिर की तरफ हाथ जोड़कर अपनी उड़िया भाषा में उन्होंने प्रार्थना की। बोलो जय श्री कृष्ण। अपने उड़िया भाषा में उन्होंने बड़ी सुंदर प्रार्थना की है कि मुझे दर्शन दो प्रभु, मुझे दर्शन दो। हे प्रभु, हे घनश्याम, मैं आपकी राह में बैठा हूं, आपकी प्रतीक्षा में बैठा हूं, मुझे दर्शन दो। बड़े भाव से रोकर प्रभु को पुकार की। बोलो जय श्री कृष्ण। चलो उड़िया भाषा में नहीं तो हम हिंदी भाषा में तो कह सकते हैं भगवान को, मेरे प्रीत के परम आधार हरि, आ जाओ एक बार, मेरे प्रीत के परम आधार, आप भी बोलो हरि, आ जाओ एक बार, मेरी विनती है बारंबार, ओ हरि आ जाओ एक बार, मेरी विनती है बारंबार, ओ हरि आ जाओ एक बार। भाव से बोलो, मेरे प्रीत के परम आधार, ओ हरि आ जाओ एक बार, मेरे प्रीत के परम आधार, ओ हरि आ जाओ एक बार, ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी विनती है बारंबार, बोलो ओ हरि आ जाओ एक बार, मेरी विनती है बारंबार, ओ हरि आ जाओ एक बार। ऐसी प्रार्थना की उन्होंने अपनी भाषा में। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़े प्यार से रोते रोते गा रहे थे कि प्रभु दर्शन दो, भगवान दर्शन दो। प्रभु मैं भी तो आपका भक्त हूं, क्या मेरा यही गुनाह है, यही अपराध है कि मैं एक मुसलमान परिवार में हूं तो मैं आपका दर्शन नहीं कर सकता? मुझे दर्शन दो। आज बड़ी प्यास उमड़ उठी सालवेग की। बड़े भाव से उन्होंने जब भगवान को पुकारा, वहां रथ यात्रा की तैयारी हो गई, लाखों लोग आए। सबसे पहले सुभद्रा जी का रथ उनमें विराजमान करके और रथ आगे बढ़ा, फिर बलराम जी का रथ आगे बढ़ा। तो भगवान जगन्नाथ को जब विराजमान किया रथ में, तो पता है आपको, भगवान का रथ खींचने के लिए 100-200 आदमी नहीं लगते भैया, हजारों लोग लगते हैं। वो पीछे से अलग धक्का लगाते हैं, आगे से रस्सी अलग खींचते हैं, हजारों लोग सब आए भगवान का रथ खींचने के लिए। भगवान का रथ आगे ही नहीं बढ़ा। बोलो जय श्री कृष्ण। रथ आगे नहीं बढ़ा। फिर से कोशिश की और 1000 लोग और जोड़ लिए। बोले आओ भैया भक्त जी सब आओ, आज लगता है भगवान थोड़े हट्टे कट्टे लग रहे हैं, भगवान ने लगता है ब्रेकफास्ट अच्छा किया होगा और भगवान थोड़े भारी हो गए, आओ भैया ताकत लगाओ। सब गए, सबने ताकत लगाई पर रथ नहीं हिला। 1 घंटा 2 घंटा हो गया, रथ वहीं खड़ा रहा, बाकी रथ आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, भगवान जगन्नाथ का रथ वहीं रुक गया। तब पुजारी जी समझ गए, संत जी वहां जो थे वो समझ गए। बोले नहीं भैया, कुछ तो गलती हुई है हमसे, कुछ तो अपराध हो रहा है जो भगवान जगन्नाथ जी आगे नहीं बढ़ रहे। तब वहां के जो राजा थे वो भगवान के बड़े भक्त थे, वो भगवान के चरणों में गए, रथ पर चढ़े, भगवान के चरणों के पास, भगवान के चरणों को स्पर्श करके भगवान के चरणों में बैठकर और धीरे से भगवान से पूछा, जय जय, कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया है जो आप आगे नहीं बढ़ रहे, रथ आगे नहीं बढ़ रहा, कृपा करो प्रभु, अगर कोई गलती हुई है तो क्षमा करो, आप बताओ हम सुधार करें। तब भगवान जगन्नाथ ने धीरे से आवाज दी, बोले महाराज, राजा साहब,
वैसे तो हर साल रथ यात्रा पर लाखों की भीड़ आती है, आज मुझे कोई नहीं दिख रहा। वैसे तो रथ यात्रा पर हजारों की भीड़ आती है, लाखों की भीड़ आती है, आज मुझे कोई नहीं दिख रहा, रथ आगे कैसे बढ़ाऊं? राजा ने कहा, महाराज प्रभु जी कमाल करते हो, जहां देखो वहां तक लोग हैं, इतनी दूर दूर तक लोग हैं, लाखों लोग आए, आपको दिख नहीं रहे? बोले नहीं नहीं, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। बोले प्रभु ऐसा तो हो नहीं सकता, आप ही राज बताओ क्या बात है। तब भगवान ने कहा, भैया ये जो भी आए हैं ना, उन सबका प्रेम बहुत थोड़ा है मेरे एक भक्त के प्रेम के सामने। बोलो जय श्री कृष्ण। वो जब आएगा ना तब रथ आगे बढ़ेगा। उसकी बड़ी इच्छा है कि मैं जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करूं, रथ यात्रा पर मैं भी शामिल हूं। मुझे कब भगवान के दर्शन होंगे? उसे आने नहीं मिल रहा तो हमें जाने नहीं मिल रहा। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रभु आप आज्ञा करो। राजा ने कहा, आप आज्ञा करो, आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। भगवान ने कहा, एक काम करो, पहले मेरे भक्त साल बेग को लेकर आओ, जल्दी मेरे पास ले आओ। जब वो इस रथ पर आकर बैठेगा तो ये रथ अपने आप हल्का हो जाएगा, फिर रथ आगे बढ़ जाएगा। उसको ले आओ, जल्दी ले आओ। और राजा ने अपने घोड़े दौड़ाए, सैनिकों को भेजा, कुछ संत आदि भी गए साल बेग के यहाँ। देखा तो छत पर खड़ा था साल बेग, रो रहा था, अरे ओ भैया नीचे आओ जल्दी। साल बेग नीचे आए, बोले क्या हो गया? बोले जल्दी चलो जल्दी चलो, तुम्हारे कारण भगवान जगन्नाथ का रथ रुक गया है। बोलो जय श्री कृष्ण। साल बेग रोने लगे, उनको ले आए, घोड़े पर बिठाया, सीधा जहां जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही थी वहां लेकर आए। अब जैसे जैसे रथ की एक एक वो सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो उनको लग रहा है कि मेरा जीवन सफल हो रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। अभी तक भगवान के दर्शन किए नहीं, कभी उन्होंने देखा नहीं भगवान कैसे दिखते हैं, बस सुना है माता की कथाओं में। ये कथा की महिमा चल रही है भैया, केवल माता ने जो कथा बताई थी वो कथा में सुना था कि भगवान गोल गोल से, बड़ी बड़ी भगवान की आंखें। अब एक एक जब सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे ही भगवान जगन्नाथ के सामने आए तो सब संतों ने दर्शन किया। भगवान जगन्नाथ के हाथ ना ऐसे ऐसे भगवान खड़े, भगवान जगन्नाथ के हाथ ऐसे। आज जब संतों ने देखा, जैसे ही साल बेग अंदर आया तो भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बोलो जय श्री कृष्ण। और बड़े तजुर्बे, बहुत अजीब बात भी देखने मिली, बहुत गजब की बात देखी कि इधर साल बेग रो रहा था और वहां भगवान जगन्नाथ की आंखों में भी आंसू थे। संतों ने देखा तो सब संत भी रोने लगे। आज कोई नहीं देख रहा कि वो मुसलमान है कि क्या है, कौन सी जाति का है, नहीं। आज केवल यही देख रहे हैं, सामने भगवान है, उनका भक्त खड़ा है। और साल बेग ने भगवान के दर्शन किए, चरणों में दंडवत जब भगवान को प्रणाम किया तो कहते हैं साल बेग फिर उठे नहीं, बस भगवान के उसी रथ में ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, प्राणों का त्याग कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। वो जैसे ही रथ पर चढ़े तो रथ आगे बढ़ने लगा। सबने रथ यात्रा की मौज की। कुछ संत भक्त गए और जाकर साल बेग की समाधि बनाई। रास्ते पर आज भी समाधि है, जहां जगन्नाथपुरी से रथ यात्रा निकलती है ना, उस रास्ते पर आज भी भक्त की वो समाधि बनी हुई है साल बेग। आपको बताऊं, संत महात्मा बताते हैं हर साल, अभी जुलाई में मेरे ख्याल से रथ यात्रा निकलेगी, फिर जब रथ यात्रा निकलती है ना तो भगवान जगन्नाथ का रथ साल बेग के समाधि के सामने आकर 2 मिनट रुक जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई कितनी भी कोशिश करे आगे बढ़ाने की, वो रथ 2 मिनट वहां पर रुक जाता है। क्यों रुकता है? संत कहते हैं उसकी समाधि के सामने रुककर भगवान जगन्नाथ अपने भक्त को याद करते। बोलो जय श्री कृष्ण। कि ये मेरा प्यारा भक्त था जिसने मुझे प्रेम से पुकार की थी। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद। ऐसे साल बेग और ऐसे भगवान, ऐसे करुणा करते हैं भगवान अपने भक्तों पर। इनके जीवन की एक और छोटी घटना आती है कि इनके भगवत दर्शन से पहले की बात है। इनको एक बार सर पर चोट लग गई। ध्यान देना, ये पहले युद्ध में जाते थे अपने पिता के साथ, तो सर पर कुछ चोट लग गई, काफी दिन से ठीक नहीं हुई। हकीम वैद्य सब हार गए। माता ने कहा भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना कर, वही ठीक करेंगे, वो जगत के नाथ हैं, सबकी पालना वही करते हैं, तेरा दर्द भी वही ठीक करेंगे। ठीक है माता, कितने दिन में करेंगे?
तब माता ने स्वाभाविक कह दिया 12 दिन में कर देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। माता ने कह दिया 12 दिन में कर देंगे जी। ना घर में कोई नंढो नंढो के बुखार थे तो सब डॉक्टर ठही वेंदा आहिनि, अरे चिंता न कर 4 ॾींहंनि में ठीक थी वेंदे। वो 4 ॾींहं जो कॾहिं 40 भी थी वेंदा आहिनि। चओ हरे राम। माता ने स्वाभाविक कह दिया जगन्नाथ ठीक करेंगे, 12 दिन में कर देंगे। अब रोज प्रतीक्षा करे कि भगवान ठीक करेंगे, दिन ब दिन बढ़ते जाए दर्द, बहुत पीड़ा हो, बहुत पीड़ा हो। 11 दिन हो गए पर ठीक नहीं हुआ। अब रात को सोते समय भगवान जगन्नाथ को उसने प्रार्थना की, बोले प्रभु 11 दिन हो गए, मेरी अम्मा ने माता ने कहा था 12 दिन में भगवान ठीक करेंगे, कल आखिरी दिन है, ठीक करते हो तो ठीक है भगवान, नहीं तो ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती, मैं आत्महत्या कर दूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। आत्महत्या कर दूंगा। और कह के सो गए। भगवान का नाम जाप करके रात को भगवान सपने में आए। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान सपने में आए, सपने में भगवान का दर्शन हुआ। भगवान साथ में ना एक मलहम लेके आए। देखो भैया, सबके बड़े डॉक्टर को भी ये सब करना पड़ता है। वो चाहे तो अपने एक इशारे से ठीक कर सकते हैं, पर भगवान एक साथ में मलहम लेकर आए, कुछ लेप लेकर आए, और सपने में ही भगवान ने क्या किया, साल बेग के मस्तक पर लगाया। ये सब वो सपने में देख रहा है कि भगवान आए हैं और वो जो लेप लेकर आए हैं और अपने हाथों से मेरे मस्तक पर लगाकर भगवान कह रहे हैं तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं, ठीक हो जाएगा। ये कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब नींद खुली साल बेग की तो देखा कि वाकई सर पर लेप लगा है और मर्ज ठीक हो गया है, दर्द ठीक हो गया पूरा। तुरंत उठे, माता को बताया, माता ऐसी ऐसी बात है, मैंने रात को सपने में देखा, सुबह उठा तो लेप लगा था और भगवान ठीक करके गए। तब माता रोने लगी और कहने लगी बस ये देख, आज भगवान तुझे दर्शन दिया है, भगवान ने सपने में तेरा प्रेम बढ़ाने के लिए, अब तू और भजन करना। फिर तो और भजन किया उन्होंने। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद।